हेलो गाइस वेलकम माय व्लॉग। वेलकम। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ ਹਨਾ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਵਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੀ ਟੇਡਾ ਕਰ ਕਰ ਪੀਂਦੀ ਮੜੀ ਚਾਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੈਂ ਬੀਬੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਸ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਪੰਜਾ मैं तू तो जमा ही रोडना ही हो जाना है कौन बोल की कह रही सी बेबी की करनी पई मिर्चा सी मम्मी चाह च अखा च पानी क्यों आ रहा है आवे हैं पता नहीं ਉੱਠ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੂੰ ਪਈ ਸੇ ਚਾ ਹੂੰ ਕੀ पी लिया ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਚ जी करदा लगदा राजमा बनाउण ਹੈ मैं कह राजमा बनाउण लगी हां ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ बहुत बढ़िया ਤੇ ਅਜੇ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ककड़े ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਾਉਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੋਕੜੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਝੂਲੇ ਤੇ ਕੱਢ ਝੂਲੇ ਚ ਜਵਾਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਦੋ ਕੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛੇੜ ਹੈ ਹੈ ਬੇਬੀ ਆਹੋ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਵੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ हर चीज के लिए प्राइस पे किया गया है। अगर आज इंडिया आजाद है इसके लिए प्राइस पे किया गया, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर आज आप आराम से यहाँ बैठे हैं तो फौजियों की कुर्बानियां आज भी हो रही हैं बॉर्डर के ऊपर। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई छुटकारा आपको चाहिए उसके लिए आज भी आपको उस छुटकारे के लिए कुर्बानी देनी होगी।
आपको अपनी अपने टाइम की, अपनी दिल की, अपनी इच्छा की, क्योंकि आप उसी ग्राउंड में रहते। छुटकारा देना चाहता हूं, लेकिन तुझे अपने कुटुंब को छोड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू इन लोगों में रहेगा तुझे इन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, और जो मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जो उसकी लाइफ में करना चाहता था, उसके लिए उसको यह मालूम होना चाहिए था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे यह बड़ा छुटकारा दिया है। जहां अब्राहम रहता था उस देश के लोग बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे। वो आपके सिर को देखकर आपका भविष्य बता देते थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा तिमुथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने कर दाखरस काम मिलाकर, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई, मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। अब यहां पर जब परमेश्वर को मालूम था कि मैं अब्राहम को जो ब्लेस करना चाहता हूं, इसको अपना बेटा, अपना वंश देना चाहता हूं। 75 साल का था अब्राहम और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पुरानी जिंदगी में रहते हुए, पुराने सब मुहूर्तों को, अशुभ शुभ चीजों को मानते हुए मैं अब्राहम का बड़ा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे दोस्त सारे छुड़वा दिए जब मैं मसीह में आया, एक भी दोस्त नहीं था मेरे पुरानी जिंदगी का जिससे मैं रोज बात कर सकूं। क्या करता मैं उनसे बात करके? वो सिर्फ दारू की बात करते, नशे की बात करते, लड़कियों की बात करते, और कोई बात वो नहीं करते। और धीरे धीरे परमेश्वर ने वो दोस्त 1-2 महीने में मेरे छुड़वा दिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब तक ये पुरानी जिंदगी में रहेगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी योजना जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये देख नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, छुटकारा दूंगा, जैसा आज आपके सामने है। तो परमेश्वर को मालूम था ये चीज कि मुझे इसको तैयार करना है। लोई ते कंबल ਆਪਦੀ ਲੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਐ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐ ਵੇ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਨਾ ठंडे ठंडे हाथ ठंडे ठंडे हाथ ठंडे ठंडे हाथ ठंडे ठंडे हाथ ठंडे हाथ ठंडे ठंडे हाथ ठंडे ठंडे हाथ ਓ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਫੜ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ मेरी भी वीडियो कर ਤੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਓਏ ਓਏ इन्हें तो खा दे इन्हें ਤੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵਿਖੇਗਾ ਆਵੇ ਗੱਡੀ